नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी को पता होगा ही कि कैसे कोरोना वायरस पूरे दुनिया में अपना कहर पसार रखा है। तो इस समय जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपकी जान को सुरक्षित रखता है उन सभी कामों को कीजिए। मास्क जरूर पहनिए। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे के कृष्णा मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है घर में बैठे हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूं, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वो ये कि आपको घर में ही रहना है, कहीं भी बाहर नहीं जाना है। अपने फैमिली का ध्यान रखिए, पूरे देशवासियों का ध्यान रखिए। ये सभी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और हमारे कंधों पर है, हम सब के कंधों पर है, क्योंकि हम इस देश के एक जागरूक जनता है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आपको मैं एक और ज़रूरी चीज़ें बताना चाहता हूं कि कोविड-19 का जो सिम्टम है वो बहुत अलग अलग हैं। तो आप उन सब चीज़ों को समझिए और उसके हिसाब से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा इम्तहान एक ही चीज़ है कि आप जिंदा हैं या नहीं हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप जिंदा हैं तो आप यह चीज़ समझ लीजिए कि जो समय बीत रहा है वो बहुत ही कठिन समय है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कोरोना वायरस कितना खतरनाक है हम सब के लिए। तो अब हमें ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि हमें घर में रहना है और दूसरों को भी घर में रहने के लिए जागरूक करना है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है घर में बैठे हम क्या क्या कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स कि आप घर में बैठे कर सकते हैं। जैसे कि पहली चीज़ें तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें कि आपने जो करना है लाइफ में उसके प्रति जो डायग्राम तैयार करना है वो आप तैयार कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो थ्योरेटिकली काम है वो भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ें जो आप नहीं कर सकते वो कि घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा है जब आपको घर से बाहर जाना बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो सर, हमें क्या क्या करना चाहिए? खास करके उन स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए 10th 11th 12th और जो भी आगे के जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए इस वीडियो पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो लाइफ में कुछ एम डिटरमाइन कर रखा होगा, ठीक है, आप उस डिटरमाइंड जो एम है उसके ऊपर आप काम कीजिए, जरा सा उसका एल्गोरिथम को समझने की कोशिश कीजिए। या फिर अगर आपने कोई एम डिटरमाइन नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहला काम कीजिए, एम को डिटरमाइन कीजिए। क्योंकि अगर लाइफ में कुछ एम डिटरमाइन नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। अरे फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, फेल्योरिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, इसलिए इस चीज़ों को दिमाग में रख के चलिए कि आपके पूरे लाइफ में असीम संभावनाएं हैं, बहुत सारे समय हैं, बशर्ते आप कोविड-19 से बच जाएं। ठीक है, तो आप एम को डिटरमाइन कीजिए, उस एम पर काम कीजिए, फोकस कीजिए। एम डिटरमाइन आपने कर लिया, अब आप ये देखिए कि आपने जो एम डिटरमाइन कर रखा है वो चीज़ें और आपने उससे पहले जो काम कर रखा है, क्या वो चीज़ें, क्या वो दोनों में कुछ सिमिलरिटी है? जो सिमिलरिटी है उसको आप नोट कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई अकाउंट से रिलेटेड कोर्स करने आगे, अगर मान लो कोई कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और उनको आगे कॉमर्स का ही कुछ काम करना है, तो आप समझिए कि सर आपको कॉमर्स के फील्ड में बेहतर बनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको एंट्री वगैरह, जैसे कि आपको लेजर बनाना, बैलेंस शीट बनाना, P&L अकाउंट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले पढ़ रखा है और आपको फर्दर पढ़ना पड़ेगा, तो आप उन चीज़ों पर काम कीजिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है, पहली चीज़ है तो एम डिटरमाइन करना, दूसरी चीज़ मैंने कहा कि सिमिलरिटी खोजिए कि आपने जो एम डिटरमाइन कर रखा है वो और पिछले काम जो आपने करा है वो, उन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तीसरी चीज़ है ये कि सर आप ये देखिए कि आपने जो डिटरमाइन कर रखा है एक फोकस पॉइंट, उस पर फोकस पॉइंट इन द सेंस कि आपने जो ड्रीम बना रखा है, ड्रीम प्रोजेक्ट हैं आपके, जो आपके एम है, क्या उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जो उसमें शामिल हैं और वो उनका आपको कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाला है, उन सब के ऊपर ज़रा सा सोचिए, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। ये 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ें, ख़ास करके मैं बिहार के उन स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ जो हिंदी मीडियम से हैं, यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन योर इंग्लिश। क्योंकि सर अगर आप अंग्रेज़ी नहीं जानते हो ना, और अगर आप बिहार से बाहर जाते हो तो फिर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होंगे। तो ये 4 चीज़ें, और 5वीं चीज़ें जो हैं वो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई मान लो कि आपको कोई पैशन है, आप अगर ये चाहते हो कि भाई हमें नेचुरल चीज़ें कुछ करनी है, या लोगों को हेल्प करनी है, या फिर आपको संगीत सीखने का शौक़ हो, या फिर आपको मान लो कि पेंटिंग करने का शौक़ हो, देयर आर सो मैनी थिंग्स। हो सकता है आपको किसी एक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आप उस फील्ड पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप घर में बैठे हैं, सब आपको बहुत समय है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हो गए।
अब इन 5 चीज़ों के ऊपर क्रोनोलॉजी कैसे सेट करना वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको उस ड्रीम प्रोजेक्ट से ज़रा सा भी प्यार होगा तो आपको करना तो पड़ेगा ये, बिकॉज हाँ ये टाइम ख़राब चल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ ये आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। पर साहब आपको जो करना है वो तो आप सोच ही लो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। तो अब इसमें आप घर में हैं और आपने एम डिटरमाइन कर रखा है, आप एक शेड्यूल तैयार कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। आप बोर मत होइए, आप समझने की कोशिश कीजिए कैसी दुनिया चल रही है। आपको पता है प्रत्येक दिन 3, 4, 5, 10 हज़ार आदमी की मौत हो रही है भारत में। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे मौत नहीं हुआ करता था, बट पर्टिकुलर एक बीमारी की वजह से अगर जहाँ पे इतनी सारी मौतें हो रही है, इतनी सारी चीख हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि ज़िंदगी का जो एक मतलब होता है ना वो बदल चुका है। आप चाहे मानिए या ना मानिए, हर घर ये कोविड-19 पहुंच चुका है। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो परेशानी हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएं। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप घर में ही रहिए, कहीं बाहर मत जाइए, मास्क को यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, इसका जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको पालन कीजिए। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो काम कर रहे हैं, आप समझिए ना, इतने हमने तरक्की कर लिया, कितना सारा चिकित्सा के क्षेत्र में हमने कितनी सारे अनुसंधानकर्ताओं को लगा रखा, पर आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है? मौत तो हो ही रहा है ना, मौत की रेशियो बढ़ ही रहा है, इन्फेक्शन को हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो अब ये चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है कि हम चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत कर रखे हैं या कमज़ोर कर रखे हैं, सरकार अच्छी है या बुरी है, अभी ये समय नहीं है। अब इस समय एक ही चीज़ है, खुद को सुरक्षित रखिए, और सुरक्षित रखने के बाद आप ये समझिए कि आप क्या क्या कर पा रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करने का इससे अच्छा और कोई मौका नहीं हो सकता है। फैमिली को समझिए, क्योंकि हो सकता है कि कोविड ये चाहता हो कि आप लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझें। हमने प्रकृति को इतना ज़्यादा दोहन किया है कि शायद प्रकृति हमसे ये बदला कहीं ना कहीं ले रही है, और अगर अब भी नहीं चेता ना इंसान, तो आने वाले टाइम बहुत ही ख़राब होने वाला है। सच मैं बता रहा हूँ, अगला पीढ़ी को कहीं ऐसा ना हो, या फिर मैं समझता हूँ कि चूँकि अभी तो हवाओं में ये सब चीज़ें सुन रहा हूँ, आने वाले टाइम में पानी के लिए बहुत बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इंसानों ने टेक्निकल लाइफ इतने अच्छे बना रहे हैं, कुछ भी मतलब नहीं बनता है जीने का इंसानों को, क्योंकि पूरी तरह से मशीनी लाइफ यहाँ पर लोग जी रहे हैं। तो आप ये भी समझिए, क्योंकि ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचुरल पूरे एटमॉस्फेयर को बना के रखें। आप अपने घर के आसपास पेड़ वेड़ लगा सकते हैं, है ना, हरियाली बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप घर पे रह के कर सकते हैं। ठीक है, और 10th 11th 12th डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट बी पैनिक। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो चल रहा है, जो हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। आप एम जब डिटरमाइन करना ना, तो उसमें आप 2-3 चीज़ों को ध्यान ज़रूर देना। वो एक चीज़ ये कि सर आने वाला टाइम कैसा होगा, क्या उस टाइम में जो आप करने वाले हो उसका डिमांड होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो किस रेशियो में होगा, उसका कहाँ पे डिमांड होगा, उसका क्या कॉस्ट होगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट मतलब इन द सेंस आप कुछ करने वाले हो, मान लो कोई चीज़ों की तैयारी करने वाले हो, तो उसमें जो कुछ आपको खर्च होने वाला है, मैं उस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। आपका फैमिली कंडीशन कैसा है, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 99% ऐसे हैं फैमिली जो इकोनॉमी रूप से पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके हैं, और पूरा देश भी ऐसा ही है, और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया का यही हालत है। पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का जो ग्राफ है वो पीछे आ चुका है, क्योंकि मौतें हो रही है। ठीक है, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना राय विचार कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी बेहतर वीडियो आप तक लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।